अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे शेंजन कंट्रीज़ के हवाले से है जो कि इस टाइम 100% जिसकी वीज़ा रेशो चल रही है। 95% वीज़ा रेशो अगर आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है और आपका मतलब बहुत सारी डिटेल कम्प्लीटली फुलफिल हुई हुई है इन गुड ऑर्डर, ठीक है, तो ये कंट्री आपके लिए प्रेफरेबल है। अब यहाँ मतलब कि ये शेंजन में वो कंट्री आती है जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन यहाँ जाने से आपका ये है कि फर्दर एक रूट बन जाता है। अगर आप किसी एशियन कंट्री से आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रूट बन जाता है कि आप यहाँ जाएं, टीआरसी लें, देन यहाँ से मूव कर सकें। अब मेन इशू ये आ जाता है कि आप यहाँ जाएंगे कैसे, ठीक है। तो इसके अंदर दो मतलब तरीके होते हैं। इजीएस्ट शेंगन कंट्री है, दो तरीके होते हैं। या तो आप विजिट वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं या वर्क वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ में इसकी एम्बेसी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात की जाए तो डेनमार्क इसकी एम्बेसी मतलब डेनमार्क इसको डील करता है बीएफएस ग्लोबल के थ्रू, ठीक है। और बाकी कुछ कंट्री अगर इंडिया और कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ इसकी एम्बेसी अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो दो ऑप्शन है हमारे पास, विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा के हवाले से, ठीक है। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इज़ द आयरलैंड शेंगन वीज़ा रियली इजियर देन यूरोपियन? ये डेफिनेटली सबसे इजीएस्ट जो वीज़ा लगता है वो इसी का लगता है, विजिट वीज़ा भी और भी। लेकिन आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट की लिस्टिंग होनी चाहिए, ऑफिशियल आपके पास इसका फॉर्म होना चाहिए जहाँ से आप अप्लाई करेंगे। हाउ डू लॉन्ग वीज़ा प्रोसेसिंग टेक? ऑलमोस्ट वर्क वीज़ा के लिए तो आपको इसका 2 मंथ्स का प्रोसेस होता है। और अगर आप विजिट वीज़ा करें तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट करके आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ली तो डेनमार्क से अगर आप लेते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से या एम्बेसी से 2 या 3 डेज में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और वीज़ा डिसीजन भी इसका 1 to 2 वीक्स के अंदर आपको वीज़ा डिसीजन आ जाता है। बट डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड, ये मैं डॉक्यूमेंट चल के आपको ऑफिशियल उसकी बताता हूँ। इस बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी? डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। विजिट वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा चाहिए होती है। आपको अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ेंगे। अगर जॉब करते हैं तो जॉब के लिए भी आपको सैलरी स्लिप्स अपनी सारी दिखानी पड़ेंगी और एक पूरी बैंक स्टेटमेंट आपकी मैनेज होनी चाहिए जिसमें शो हो कि आपकी कितनी सेविंग्स है, कितना आपने सारा कुछ साथ साथ ऐड किया हुआ है। और कैन आई इंटर एनी शेंगन कंट्री विद आइसलैंड? डेफिनेटली अगर आप शेंगन आइसलैंड के अंदर इंटर हो गए हैं, टीआर से आपको मिल गया तो ये भी शेंजन का पार्ट है, तो आप अदर शेंजन कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले इसकी अगर लोकेशन देखी जाए तो ये नॉर्वे और ये ग्रीनलैंड के दरमियान मतलब अलहदा सा एक कंट्री है, लेकिन यूरोप का पार्ट है और शेंजन का भी पार्ट है, ठीक हो गया। जो यहाँ की करेंसी यूरोप के कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। और यहाँ इसकी अपनी करेंसी जो ऑपरेट करती है, ठीक है। मिनिमम वेजेस की बात करें क्योंकि यहाँ भी जाएंगे तो कुछ अर्न करना है आपने। विजिट वीज़ा तो सिंपल से आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दूंगा। 90 यूरोस के अंदर आपकी फीस होती है। इंश्योरेंस आपने कवर करनी होती है 3000 यूरो के साथ। अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि 3000 हमारे पास यूरो होते तो हम यहाँ चले ना जाते किसी और कंट्री के अंदर। तो इसमें आपकी कवरेज होनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया से किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करेंगे तो आपको 20-30 हज़ार रुपये के अंदर आपको कोई ट्रैवल एजेंट, बड़ी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपकी कवरेज बना देगी, ठीक है। और इसकी वेबसाइट पे भी मेंशन होता है कि टिकट आपके लिए रिजर्व होनी चाहिए। आपने पे नहीं करना, टिकट की रिजर्वेशन करनी है। मिनिमम वेजेस की बात की जाए तो मिनिमम वेजेस जो यहाँ इसके अंदर कंट्री में है पर मंथ अप्रोक्स मिनिमम वेज, ठीक है। पे रोल एक वेबसाइट है, इसके ऊपर आइसलैंड की पे रोल की हमने सारी मतलब डिटेल वगैरह मेंशन है। तो इसके अंदर है 4,54,977 है। अब इसी अगर करेंसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ डॉलर्स के अंदर तो ऑलमोस्ट आपकी जो डॉलर में बनेगी वो बनेगी 3600 टू, मतलब बहुत अच्छी सैलरीज हैं इधर क्योंकि आबादी नहीं है, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज़्म है, होटल्स हैं, फॉर्म्स हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस हैं, इस तरह की हैं। लेकिन कुछ टाइम के लिए वो होते हैं तो काफ़ी ऑफ सीज़न भी चलता रहता है, तो इसलिए जितने भी उस सीज़न के अंदर आप काम कर सकते हैं आपको अच्छी भली सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। अब मैं दो तरीके प्रेफर करता हूँ, दो ऑप्शन ही हैं, एक विजिट वीज़ा है, एक जॉब वीज़ा है। जॉब के लिए आपको कुछ वेबसाइट हैं, वर्क इन आइसलैंड, ठीक है। लिंक्डइन आ गया, मतलब इसमें अच्छी जॉब्स भी हैं, ये इसका कैपिटल के अंदर अच्छी जॉब्स भी हैं इसकी, ठीक है। ये आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब्स हंटिंग में आपके पास जॉब्स आ जाती है मोस्टली। अब यहाँ भी आपको पता चल जाता है कि आपको पॉपुलर कौन कौन सी रिसेंटली कौन कौन सी जॉब्स की वेबसाइट्स हैं। यहाँ सारी ऑनलाइन जॉब सोर्सेज वगैरह लिखे हुए हैं, यहाँ से भी आप किसी भी जॉब सोर्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन है आपके पास, ठीक है। अल्फ्रेड है, जॉब्स इन आइसलैंड, क्रिएट योर प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है अपनी और यहाँ से आपने जॉब्स वगैरह अप्लाई करनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है
ये एक वेबसाइट है prospectus.ac.u। ठीक है। टूरिज्म, ये मैंने स्किल्ड वर्कर के लिए, जैसे आपको पहले बताया कि कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टूरिज्म की हो जाती है। ठीक है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन इसमें कौन से, सिविल इंजीनियरिंग है, हॉस्पिटलिटी, आईटी स्पेशलिस्ट, नर्स है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉर्टेज है इस ऑक्यूपेशन की। उसके बाद आ जाता है मेट रैंक। इधर भी आपके पास अच्छी भली जॉब्स वगैरह अवेलेबल होंगी। मैंने आपको तरीकाकार भी बता दिया कि यहाँ से आपने डिटेल ले लेनी है कि कौन कौन सी जॉब्स वगैरह की शॉर्टेज है और आपके पास एक्सपीरियंस है। अब चलते हैं हम अपने तरीके की तरफ, जो हमारी हमारी तरफ से ही इंट्रोड्यूस करवाया गया है और हम ही उस पर मतलब मेन फोकस करते हैं और बताते हैं। उसमें जो है, जो मतलब सबसे प्रेफर और मेरा खुद के आजमाए हुए, काफ़ी सारे दोस्तों के आजमाए हुए तरीक़ेकार हैं डायरेक्ट कंपनी को टच करना। जिसमें फॉर एग्जांपल सब चार मैंने अभी मॉड्यूल की हैं। इसके अंदर होटल का है, रेस्टोरेंट का है, फार्म का है, कंस्ट्रक्शन का है। चार मॉड्यूल को मैंने टारगेट किया है। चार मॉड्यूल को अगर मैं लेके चलता हूँ तो सबसे आप डेफिनेटली वहाँ से पढ़ के आप अपने मॉड्यूल के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक रेस्टोरेंट आ रहा है, मैंने रेस्टोरेंट की लिस्ट निकाली है। यहाँ से आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। आपने इस पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ इनकी वेबसाइट मेंशन है, नंबर मेंशन है। आप वेबसाइट पे भी जाना चाहें तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको ईमेल इसकी मिल जाएगी कॉन्टैक्ट के अंदर से, और नंबर मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ से आप अपनी सीवी वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं, अच्छा कवर लेटर बना के, और आगे इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्टैक्ट अस में यहाँ से फुल नेम आपने डालना और सबमिट कर देना, और राइट योर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी आपने राइट कर देनी कि जॉब के लिए ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, और उसी तरह वो डिपार्टमेंट में आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसी तरह होटल की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ की। जैसे ये एक होटल मैं फॉर एग्जांपल क्लिक कर रहा हूँ तो एक पूरी वेबसाइट पे इसके ले गया। ठीक है। ये आ गया होटल्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी भी होटल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी पूरी की पूरी एक डायरेक्शन और सारी शेयर आ गया। ठीक है। इसी तरह के अपार्टमेंट्स के ऊपर आ गए। ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ से हम इसकी फच कर लेंगे। ठीक है। और आपको इजीली जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा काम है। कुछ सीज़न का, लिमिटेड सीज़न का काम होता है, लेकिन आपको उसके ऊपर वीज़ा वगैरह अलाट हो सकता है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। ठीक है। तो यहाँ से आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कॉल पे ही आपको मिल जाएगा, और वेबसाइट पे भी जाकर डायरेक्टली इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा कवर लेटर आपके पास होना चाहिए, यूरोप पास पे सीवी होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। ये एक वेबसाइट है, ये मैं डॉक्यूमेंट अटैच कर दूंगा। इसके अंदर हर चीज़ मेंशन है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ गए इसके अंदर। ठीक है। टूरिज्म, बिजनेस, विजिटिंग। जैसे विजिटिंग का मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड पे चल के बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है। ऑफ 3 मंथ्स आफ्टर प्लान जर्नी, इशू विद इन 10 ईयर। ठीक है। पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपने इस वेब यहाँ से जाके ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवानी है अपॉइंटमेंट के लिए वीएफएस के थ्रू, या जो भी एम्बेसी आपका डायरेक्टली ये डील कर रही है। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस जैसे 30 यूरो मैंने आपको बताया है कि इक्वलेंट होनी चाहिए। फ़्लाइट बुकिंग होनी चाहिए। ठीक है। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होनी चाहिए, होटल की रिजर्वेशन कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन है, bookme.com और काफ़ी सारे हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है। इफ़ अदर पर्पज़ ऑफ विजिटिंग फैमिली, फ्रेंड और बिजनेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको ऑनलाइन इनविटेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल, ये फॉर्म अवेलेबल है, आपने इसको फिल आउट करना है। ठीक है। ऑनलाइन स्पोर्शन, और जिस आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके लिए ये फॉर्म है, ये वो फॉर्म फिल करेगा, और गारंटी फ्रॉम द फॉर्म फॉर द विजिट इज, मतलब कि एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। एक फॉर्म आपका जो स्पॉन्सर है, जो फैमिली मेम्बर हो सकता है, बिजनेस स्पॉन्सर है, या फ्रेंड है कोई, उसका वो आ जाएगा। ठीक है। और प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड है तो उसके सारी ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सेल्फ एम्प्लॉय है तो ये, स्टूडेंट के लिए ये, स्पॉन्सर अगर आपको कोई कर रहा है तो उसके भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। सफिशेंट बैंक आ जाएंगे कि ओरिजिनल पर्सनल यूके बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स, ऑल पेजेस मस्ट बी डेली इंक्लूड स्टैम्प एंड साइन विद, मतलब हर पेज आपका बैंक स्टेटमेंट का साइन होना चाहिए थ्रू वो। और ये इन्होंने दिया हैज़ मिनिमम 8000 IS के पर डे। इस हिसाब से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है। और ये आपको सारे एक्सपेंसेस विद बैंक स्टेटमेंट बनाने का भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी ये सारी आपने डिटेल वाइज पढ़ लेनी है। इसको मैं इंस्ट्रक्शन वगैरह को हर चीज़ को नीचे पुट कर दूंगा डिटेल वाइज।
वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो के अंदर हमने एक चीज़ कवर करनी थी विजिट वीज़ा को, हमने दो चीज़ों को कवर कर लिया, विजिट वीज़ा और जॉब फाइंडिंग को भी कर दिया। तो ये सारे लिंक्स मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू अपडेट्स ऑफ शेंगन एंड अदर कंट्रीज़। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।